भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गति और बल प्रदान करना है। आइए एक नज़र डालते हैं अक्टूबर 2024 के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के तहत वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दी। इस मिशन का उद्देश्य तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना है, जिससे घरेलू खाद्य तेल उत्पादन 2022-23 में 39 मिलियन टन से बढ़कर 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन होने की आशा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दी। यह पहल शैक्षणिक शोध और सांस्कृतिक जागरूकता को प्रोत्साहन देगी। शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक हैं, जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का सार प्रस्तुत करती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के तत्वावधान में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी। इस फंड से अगले 5 वर्षों में लगभग 40 स्टार्टअप्स को सहायता मिलने की उम्मीद है, जिसमें वार्षिक निवेश 150 से 250 करोड़ रुपए होंगी। इसका मुख्य उद्देश्य पूंजी निवेश करना, कंपनियों को भारत में बनाए रखना और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहन देना है, जिससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2025 से 26 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि सरसों और कैनोला के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल तथा मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई है। चना, गेहूं, कुसुम और जौ के लिए क्रमशः 210, 150, 140 रुपये और 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। यह पहल उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी स्तर तय करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे फसलों के विविधीकरण और किसानों की आजीविका को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,798 करोड़ की 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिन्हें 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इन परियोजनाओं में नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा खंड के दोहरीकरण और एर्रुप्लेम से नंबुरू के बीच नई लाइन शामिल है। ये परियोजनाएं परिवहन संपर्क बढ़ाने, यात्रा को सुगम बनाने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने का लक्ष्य रखती हैं। साथ ही यह परियोजनाएं 1 करोड़ 6 लाख मानव दिवसों का रोजगार भी पैदा करेंगी। ये दोनों परियोजनाएं 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिलों को शामिल करेंगी और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 313 किलोमीटर तक की वृद्धि करेंगी। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ये सभी निर्णय आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किए गए अथक प्रयासों की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।